आपको बताते चले, ये अष्टम वैकुंठ तीर्थ है। जिस घाट पे खड़े हैं ये माँ आदि गंगा गोमती है। यहाँ पे भगवान राम ने स्वयं स्नान किया है, जिसका प्रमाण रामचरितमानस में है। पहुँचे जाय धेनुमति तीरा, हर्ष नहायो निर्मल नीरा। कहते हैं तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधत सिधिराता। नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश शर्मा एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। हम उत्तर प्रदेश जो है वहां पहुंच चुके हैं और गोमती गंगा का किनारा जो है तपोस्थली, हम वहां पर पहुंच चुके हैं। तो आइए जो है आपको गोमती गंगा के दर्शन करवाएंगे आपको, और जो है वो आपको पूरा इतिहास जो है वो आपको बताएंगे इस महान तपोस्थली का, जहाँ पर दर्शन मात्र से, स्नान मात्र से जो है वो पाप जो है वो धुल जाते हैं। तो आइए, उत्तर प्रदेश का एक ये प्रमुख जो है वो धार्मिक स्थल है और लखनऊ से करीब ये 80 किलोमीटर की जो है वो दूरी पर स्थित है। नैमिषारण्य जिसे हम बोलते हैं, नैमिषारण्य, और आम भाषा में जैसे हम नैमिषारण्य भी बोल देते हैं। और ये सीतापुर में स्थित है दोस्तों। इस जो तीर्थ का उल्लेख है, ये हिंदू जो हमारे ग्रंथ हैं सनातन धर्म के, उन ग्रंथों में भी जो है इसका आपको जिक्र मिलेगा। ये वही तीर्थ स्थल है दोस्तों जहाँ पे कहा जाता है कि जिनकी 4 धाम की यात्रा जो अधूरी रह जाती है, वो यहाँ पर आके स्नान करने से जो है उन्हें 4 धाम की यात्रा का जो है वो पुण्य प्राप्त हो जाता है। यहीं पर जो है वो 88,000 ऋषि मुनियों ने जो है वो तपस्या की। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ भगवान राम और श्री कृष्ण ने 84 कोष की परिक्रमा जो है वो यहीं पर की थी। और इसके अलावा नैमिषारण्य में ही महर्षि दधीची ने अपनी अस्थियां जो है वो दान की थी, जिससे फिर देवराज इंद्र का जो है वो वज्र बना था। तो ये देखिए, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, ये बिल्कुल हम गोमती नदी के किनारे पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर आपको जो है वो घाट दिखाई दे रहा होगा जहाँ पे लोग स्नान करते हैं। और ये बोट है, अगर आपने बोट वगैरह भी करनी है तो आप बोट आदि भी जो है वो कर सकते हैं। ये देखिए, दूर दूर तक आपको जो है वो दिखाई दे रहा होगा। वो देखिए, आपको घाट दिखाई दे रहे होंगे, लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। ये देखिए, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी, श्रीवन नारायण, जय श्री राम। हाँ जी, आपका नाम बताएंगे क्या? मैं प्रधान पुजारी पंडित कृष्ण कुमार दीक्षित, माँ आदि गंगा गोमती चैरिटेबल ट्रस्ट अध्यक्ष, नैमिषारण्य धाम से, जहाँ पे नित्य प्रति सायंकाल वेला विश्व प्रसिद्ध महाआरती हरिद्वार बनारस के बाद नित्य प्रति हमारी माँ गोमती की महाआरती होती है। एवं सिद्धपीठ पंचशिवलिंग नर्मदेश्वर महादेव का मुक्तिनाथ धाम है। आपको बताते चले, ये अष्टम वैकुंठ तीर्थ है। जिस घाट पे खड़े हैं ये माँ आदि गंगा गोमती है। यहाँ पे भगवान राम ने स्वयं स्नान किया है, जिसका प्रमाण रामचरितमानस में है। पहुँचे जाय धेनुमति तीरा, हर्ष नहायो निर्मल नीरा। कहते हैं तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधत सिधिराता। ये साधक को सिद्धि प्रदान करने वाला अष्टम वैकुंठ तीर्थ है। आप विश्व के सारे धाम कर डाले, सारे तीर्थ कर डाले, जब तक हमारे नैमिषारण्य धाम नहीं आते यात्रा अधूरा रहता है। यहाँ आने से ही महापूर्ण होता है। ये पितरों की मेन भूमि है। चरण गया बिहार में, वहाँ विष्णुपाद का पूजन होता है। कृपाल गया हेड जो हमारा है ये बद्री नारायणा, वहाँ हेड का पूजन। नाभि गया जो हमारे पेट के ऊपर होती है, ये पितरों का यहाँ से पेट भरता है। यहाँ पे सारे तीर्थ विराजमान है। अयोध्या, मथुरा, माया, कांची, सभी तीर्थ ये अष्टम वैकुंठ तीर्थ नैमिषारण्य धाम में विराजमान है। आपको बताते चले, यहाँ पे ही सूत महामुनि ऋषि 88,000 ऋषियों को सर्वप्रथम श्री सत्यनारायण व्रत कथा महत्व सुनाया। श्रीमद् भागवत का विभाजन यहीं से हुआ, वो भी व्यासपीठ यहाँ पे है। यहाँ पे कहते हैं सप्त ऋषि जो 7 शंभु हैं,
चक्रतीर्थम भूतनाथम व्यासम सूतम च शौनकम ललिताम देव देवेश्वरम वंदे सप्त विनायकम। ये सप्तऋषि हैं। माँ आदिशक्ति का यहाँ पे हृदय गिरा हुआ है, जिनको कहते हृदय ललिता देवी, उदरे शूलधारिणी, नाभो च कामनी, गुहे गुहा गुहेश्वरी। माता का हृदय सबसे प्यारा वो अंग यहाँ पे विराजमान है, जो 51 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ यहाँ पे है। ये माँ आदि गंगा गोमती जो है, आदि इनका नाम इसलिए है आदिकाल से। इनके बहुत अधिक समय के बाद में गंगा जमुना सरस्वती बहुत अधिक समय के बाद में आई हैं। ये आदिकाल से हैं और अंतकाल तक रहेंगी। जल चाहे जितना कम हो ज़्यादा हो, लेकिन क्षीण नहीं होंगी, ये अंतकाल तक रहेंगी। यहाँ पे सारे मनोरथ आपके पूर्ण होते हैं, पितरों को मुक्ति मिलती है। मैं प्रधान पुजारी पंडित कृष्ण कुमार दीक्षित नित्य प्रति सायंकाल बेला माँ आदि गंगा गोमती की महाआरती, बाबा पंचशिवलिंग दरबार का भव्य शाम को श्रृंगार होता है। अंदर में श्री लक्ष्मी नारायण रंगनाथ भगवान का भी हमारा आश्रम है। लोग आते हैं, दक्षिण भारत देश विदेश से सभी लोग नैमिषारण धाम को पधारते हैं। आपको बताते चले, निर्माण कार्य देख रहे हैं माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नैमिषारण धाम का बहुत अच्छा निर्माण कार्य कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय में सभी यात्रियों को सुगम व्यवस्था यहाँ पे उपलब्ध होगी। हेलीपैड भी बन चुका है, कॉरिडोर आ रही है और बहुत अच्छा निर्माण कार्य चल रहा। हमारे ये घाट की बेदियां जो देख रहे, इसके पहले वो खड़ी है, लोहे की 11 बेदियां मैंने आरती की बनाई थी। ये माननीय योगी जी ने 10 करोड़ पहला नैमिषारण में हमारे राजघाट के लिए दिया। इसके बाद 6.5 करोड़ और आगे घाट बन रहा है उसके लिए, और बहुत ही पैसा नैमिषारण के लिए मन में हमारे माननीय योगी जी और मोदी जी के बसा हुआ है। सनातन की सरकार है और सनातन का तीर्थों का उद्धार हो रहा है। जय श्री राम। मैं पंडित कृष्ण कुमार दीक्षित, माँ आदि गंगा गोमती चैरिटेबल ट्रस्ट अध्यक्ष, नैमिषारण धाम। पंडित जी, आपका आश्रम कहाँ जरा हमारे व्यूअर्स को बताएं। मेरा आश्रम आप जब जाएंगे नैमिषारण पुलिस चौकी से हनुमानगढ़ी रोड पे रंगनाथ भगवान, महालक्ष्मी माता, राधा कृष्ण और राम दरबार, वहाँ पे सब। और मेरे गुरुजी भी परमहंस स्वामी जो 154 वर्ष के होके शरीर छोड़ा, दास उन्हीं का शिष्य है, वो भी विराजमान है। आप यहाँ से सीधा जाएंगे, साईं मंदिर आएगा, इसके बाद में चढ़ाई चढ़ के राइट मुड़ेंगे। आपको वहीं से कृपा हुई है, साधु उन्हीं महर्षि से कृपा हुई है आपको? माँ की कृपा और हमारे गुरुजी की कृपा है, और उन्हीं की कृपा से ये सब। रहने का प्रबंध, जैसे अगर कोई बड़ी फैमिली आई है। हाँ, अपना हॉल भी है, भागवत सप्ताह करना चाहे वो भी है, और रहने के लिए ज़्यादा लोग आते हैं तो रूम वगैरह भी पास में हम कर लेते हैं। बाकी अभी भूमि तो है, जो लोग भक्त अपना रूम बनाना चाहे, सहयोग करना चाहे, भूमि हम आश्रम से देते हो, अपने पितरों का नाम लगाना चाहते। फोन नंबर बोल देंगे आप? हाँ, 9653 031 896, ये हमारा नंबर है। आप गूगल पे भी जाके गोमती राजघाट रिसर्च करेंगे तो मेरा चैनल भी आ जाएगा। मैं नैमिषारण में नित्य प्रति सायंकाल बेला माँ गोमती की, रंगनाथ भगवान की सेवा करते हैं। जो भी भक्तगण नैमिषारण धाम आना चाहे, हमसे डायरेक्ट संपर्क करके जो भी सुविधा उनको सारी उपलब्ध कराएंगे। माँ आदि गंगा गोमती की आरती, भागवत कथा, रामायण, सत्यनारायण व्रत कथा, जैसे देखिए स्टार्ट है यहाँ पे। दक्षिण भारत के लोग ये सत्यनारायण व्रत कर रहे हैं माँ आदि गंगा गोमती के पावन तट पे। ऐसे ही आकर के नैमिषारण धाम में अपना कोई भी अनुष्ठान धार्मिक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक वगैरह, पंचशिवलिंग बाबा हैं, विष्णु सहस्त्रनाम, श्री सूत्र, पुरुष सूत्र और श्रीमद् भागवत सप्ताह, गीता पारायण, जो भी अनुष्ठान भी कराना चाहे, अपना नाम गोत्र से पितरों का पिंडदान, श्राद्ध, तीर्थ तर्पण कराना चाहे तो वो मोबाइल के द्वारा हमारे को व्हाट्सएप करके अपने पितरों का भी कार्य करा सकते हैं। जो भी वीडियो में पूरा उनको दर्शन जाएगा, लाइव जाएगा, और उनका संकल्प जो वीडियो कॉलिंग करके कराएंगे, उनको हाथ में जल और पुष्प और अक्षत लेकर के और उनको संकल्प करा के पूरा उनको दर्शन कराएंगे। जय श्री राम। देखिए पंडित जी, जैसे ही आप गोमती नदी की ओर बढ़ेंगे तो आपको बाईं ओर जो है पंडित जी का आसन लगा हुआ है। अगर आप लाइव पूजा करवाना चाहते हैं या आपको किसी भी तरह की अगर आपको कोई प्रार्थना करवानी है तो आप यहाँ पर आके करवा सकते हैं। और पंडित जी हमारे यहाँ बिल्कुल सामने बैठते हैं। कार्ड मैंने इनका ले लिया, जो कि मैं वीडियो के नीचे इनका नंबर इन्होंने बोल भी दिया है, और एक बार जो कार्ड का डिटेल है वो मैं नीचे लिख भी दूँगा। तो पंडित जी ने हमें बड़े अच्छे से जो है यहाँ का इतिहास बताया है। तो काफ़ी महान भूमि है, जिसकी जितनी ज़्यादा प्रशंसा की जाए वो शब्दों से परे है। सनातन धर्म सबसे परे है, जो कि ग्रंथों में जिनका जिक्र है 88,000 ऋषि मुनि जो
जिन्होंने यहाँ पे तप किया, और पंडित जी ने हमें बहुत अच्छे से जो है वो इसका इतिहास बताया। तो अगर आप, कई बार क्या होता है कि जैसे आप लोग गुजरात, पंजाब, चंडीगढ़ कहीं से भी हैं, तो आप पंडित जी को लाइव वीडियो कॉल करके जो है आपको दिखाया जाएगा। और ये कुछ इस तरह का पंडित जी का कार्ड है। ये देखिए, मैंने आपको डिटेल जो है वो शेयर कर दिया है, आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। इस कार्ड की डिटेल भी मैं एक बार जो है वो नीचे से आपको दे दूँगा। और गोमती नदी का इतिहास दोस्तों एक अपने आप में ही एक इतिहास है, जो कि अब 4 वेद में जिनका वर्णन है, जिस भूमि को 88,000 ऋषि मुनियों ने अपनी तप से जिसको तेज किया है, उस भूमि में आज जो है वो मेले लग रहे हैं। और हमारे जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अलग से जो है वो इसका पैकेज वगैरह भी है जो तपोस्थली को अलग से दिया है। तो इस तरह से दोस्तों ये देखिए, लोग आपको स्नान करते हुए दिखाई देंगे और अपना जन्म जो है वो सफल करते दिखाई देंगे। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं दोस्तों। धन्यवाद।